अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होगे। और आज मैं आपके साथ रीबॉर्न फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि बेचारा कब से ही पेंडिंग पड़ा था। तो मेरे प्यारे बेबीज़ एंड बाबूज़, प्लीज़ अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, बहुत जल्दी हमारी ये वाली स्टोरी भी एंड होने वाली है। ये दोनों स्टोरीज़ ही एंड होने वाली हैं। एक के दो पार्ट्स रहते हैं और इसके भी पास थोड़े से पार्ट ही रहते हैं। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 15 साल तो गुजर ही चुके थे और इस पूरे टाइम में वांगशी जो जर्मनी में था, लेकिन उसने एक बार भी लहन सहन को या उसकी फैमिली को खबर नहीं होने दी कि वो वहाँ पे बस उनके आसपास ही था। वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर चुका था और अपनी एजुकेशन उसने वहाँ पे ही कंप्लीट की थी। हाँ, कुछ और डिग्रियाँ थी जो कि उसे मिल ही चुकी थी, लेकिन उसे कोई भी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं थी। उससे तो बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो था जैन, जिसके लिए वो यहाँ पे आया था। पूरे 15 साल उसने ऐसे ही गुजारे थे और अब टाइम आ चुका था जैन को वापस लेके जाने का अपने पापा के पास, उससे दोस्ती करने का और उसको बताने का कि वो कौन है। चलो, ये ना भी बताए लेकिन वापस तो उसे जाना ही होगा ना। जैन जो कि अब पूरे 19 साल का हो चुका था और वो मेडिकल के फर्स्ट ईयर में था। उसे अच्छे तरीके से याद था किस तरह 15 साल पहले किसी ने उसकी जान ही बचाई थी, बिना कोई फ़ीस लिए और बिना ही कोई चार्ज किए। कितने प्यार से उन लोगों ने उसे अपने घर रखा था। चाहे वो छोटा था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे सब कुछ याद ना हो। उसे आज भी सब कुछ याद है। वो अपने डॉक्टर अंकल के जैसा बनना चाहता है, उन्हीं की तरह लोगों की हेल्प करना चाहता है और उन्हीं की तरह सबके साथ अच्छा और काइंड बन के रहना चाहता है। उसने सोच लिया था वो भी डॉक्टर ही बनेगा और आगे चलकर अपनी कंट्री के लोगों को सर्व करेगा। उसके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स तो हो ही चुके थे और अभी रिज़ल्ट आने में टाइम था और अभी उसे वापस जाना था। उसे चाइना जाना है ताकि वो अपने डॉक्टर अंकल से मिल सके, उन्हें थैंक्स बोल सके। और वो कब सही तो ये सब करना चाहता था ना। उसके मामा पापा ने उसे परमिशन दे दी थी और अब तो वो अडल्ट हो चुका था। वो अकेले भी जा ही सकता था। और आज इतने सालों बाद वो फिर से प्लेन में ही था और तभी उसने अपने साथ वाली सीट पे किसी को देखा था। काका, उसने जैसे मुड़ के उसकी तरफ देखा था और वो वांगशी था। मुझसे कुछ बोला आपने? वांगशी ने उस लड़के की तरफ मुड़ के ही देखा था। हाँ, आपसे। आप वांगशी हो ना? आप मामा मियाओ? उसने जैसे उसे पहचान ही लिया था और ये वांगशी की सारी प्लानिंग ही तो थी। वो अच्छे से ही जानता था। वो उसकी हर हरकत पे नज़र ही तो रखता था और उसे पता था वो जाने वाला, और उसने तभी तो सीट बुक करवा ली थी, बिल्कुल उसके साथ वाली। वो उसे लेके घर ही जाएगा, क्योंकि उसे तो बिल्कुल नहीं पता कि जैन वापस चाइना क्यों ही जा रहा है। आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, तुम वही हो ना? याद है हम 15 साल पहले मिले थे। हो काका, मैं आपको कैसे ही भूल सकता हूँ। मैंने आप लोगों को कितना ज़्यादा मिस किया, कितना ज़्यादा ही टाइम हो गया और देखो आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। जैन जो उसकी तरफ देख के कितना ज़्यादा ही खुश हो रहा था और वांगशी भी खुश ही था। उसकी माँ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतने सालों बाद भी उसने उसे पहचान लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू मामा। मामा? अभी तक मामा बोलेंगे आप मुझे? मामा मिया समझते नहीं हो ना आप तो, पता नहीं आपको क्या है। आप अभी भी मुझे इतनी रिस्पेक्ट दोगे? मैं आपसे कितना ज़्यादा छोटा हूँ। तो क्या हुआ, मैंने बोला ना, हमारे पेरेंट्स ने और मेरे काका ने मुझे यही सिखाया है कि हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं कभी किसी को तुम करके नहीं बुलाता, मैं हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप यहाँ पे कैसे? मैं तो। और अब वांगची एकदम से गड़बड़ा ही गया था। वो क्या ही झूठ बोले। वो यहाँ पे आया था बिज़नेस के लिए, मैंने अपना बिज़नेस सेटअप कर लिया ना, तो अब मैं यहाँ पे आया था, कुछ मीटिंग थी मेरी। ओह वाह, ग्रेट। कौन सा बिज़नेस? कौन सा बिज़नेस करता हूँ? अरे वही चूज़े बेचने वाला। क्या?
अरे मेरा मतलब है पोल्ट्री का बिजनेस है ना हमारा। बहुत ज़्यादा चिकन हम लोग बेचते हैं, बहुत ज़्यादा ही। यू नो सबसे ज़्यादा चिकन का सेलर तो हम लोग ही हैं। अरे वाह, मुझे भी चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा खाता हूँ मैं। ओह दैट्स ग्रेट मामा। यू मीन मामा मिया, है ना? जैन ने एकदम से उसे करेक्ट किया था और वांगशी जो उसकी तरफ देख के स्माइल ही करने लगा। हाँ, जैसे कि आपको पता ही है। बस आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। ओह नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्यों ही माइंड करूँगा। मुझे अच्छा लगेगा। आप ऐसे मुझे अपने फ्रेंड के नाम से याद करते हैं। वैसे आपको मिला क्या? कौन मिला? अरे वो आपका मामा मियाँ। वो भी तो जर्मनी में था ना, आपने बोला था। आपको इतने टाइम पहले बोली हुई सारी बातें याद है क्या? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं भूलता। ओह, ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे मेरा उससे कोई भी राब्ता नहीं हुआ। आई थिंक वो टपक गया होगा। टपक गया हो क्या मतलब उसकी डेथ हो गई होगी ना। मामा भैया मार गया क्या? हाँ, शायद मार ही गया होगा। जैन को कितना ज़्यादा ही अफसोस हो रहा था। अब मैं क्या करूं? देखें, वो मार गया। मेरा इतना प्यारा दोस्त था और मुझे वो हाथ से ज़्यादा ही अच्छा लगता था। तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपको मामा मामा मियाँ पे बोल सकता हूँ? ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा ही सैड फील कर रहा हूँ आपके लिए काका। कोई बात नहीं, आप मुझे मामा मियाँ ना से मामा भी बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो मामा, थैंक यू सो मच। वांगशी तो उसके गले ही लग गया था और जहन बेचारे को कितना ज़्यादा ही अफसोस हो रहा था। उसका काका जो बेचारा अपने दोस्त को खो ही चुका था, और अगर अपने दोस्त के नाम से वो उसे बुलाएगा तो उसे क्या ही प्रॉब्लम होगी। हाँ, थोड़ा अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं। मामा बोलने से कौन सा उसकी माँ बन जाएगा, वो तो एक लड़का है ना, लड़की थोड़ी है। मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है मामा की। क्या मैं तुम्हें हक कर लूँ? मेरा मतलब है आपको। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं काका। वांगशी ने उसे हाथ काट लिया था और जैन जो कि अब रोते हुए बच्चे को चुप ही करवा रहा था। वो बच्चा जो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था और उसी का बेटा था, लेकिन उसे क्या ही पता हो। और वांगशी जो अपनी माँ को बेवकूफ़ बना के कितना ज़्यादा ही खुश हो रहा था। चलो, जैसे भी सही, माँ तो बोल ही सकता हूँ। डैड, आप कितना ज़्यादा खुश होंगे ना ऐसे मामा को अपने सामने देख के। कितना बड़ा सरप्राइज़ होगा आपके लिए। और इसीलिए तो मैंने आपको बताया नहीं कि आपको कितनी ज़्यादा खुशी हो, मैं वो देखना चाहता हूँ। वो दिल ही दिल में सोच रहा था और खुश हो रहा था, और बाकी टाइम भी तो उन्होंने ऐसे ही प्लेन में गुजारा था, बातें करते हुए और एक दूसरे को जानने में। और फाइनली अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच ही चुके थे। कहाँ जा रहे हैं आप मामा? मैं तो आपके घर ही जाने वाला था। ओह ओ माय गॉड, क्या सच में? हाँ, मैं अंकल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और मुझे एग्ज़ाम्स के बाद थोड़ी छुट्टियाँ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अंकल को मिलाऊँ, थैंक्स बोला उनको। उन्होंने मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखा, और आपको पता है वो तो अक्सर कॉल करके घर में मेरे बारे में पूछते रहते थे। ओह! ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मुझे तो उन्होंने नहीं बताया। वांगशी ने जैसे जान बनते हुए बोला था, और वही तो था जो उसके ऊपर नज़र रखता था, लेकिन ये सारी चीज़ें उसे पहले से ही पता थी, पर उसे वो बताएगा ही क्यों? चले ना फिर इकट्ठे चलते हैं। अंकल के लिए क्या खरीदूँ मैं? क्या अच्छा लगता है उन्हें? उन्हें तो आप अच्छे लगते हैं। मतलब ये कुछ भी खरीद लें। वो आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे उन्हें। तभी आपको बेबी बेबी कहते तो उनकी ज़ुबान नहीं थकती थी। हाँ, तो मैं क्या लेकर जाऊँ उनके लिए, कोई गिफ्ट? फ्लावर्स ले लें, उन्हें अच्छे लगेंगे। रेड रोज़ेज़। सच में? हाँ, बिल्कुल। वैसे रेड रोज़ेज़ तो किसी और को दिए जाते हैं ना काका? नहीं, किसी को भी दे सकते हैं। मामा, आपको पता नहीं है क्या? ये तो प्यार के इज़हार के लिए होते हैं, और प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। हमारे अंकल से, मॉम से, डैड से। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। अंकल भी तो माँ बाप की तरह ही होते हैं ना। मैं उनके लिए ले चलूँगा। उसने स्माइल करके बोला था, और वांगशी का स्माइल करता हुआ फेस एकदम से जैसे अपनी औकात में आ गया था। अरे ये देखो, अपने हस्बैंड को अपना बाप बनाने पे तुले हुए हैं। हाँ, चलें, सही है, जो आपको सही लगे खरीद लें। मैं ज़रा कुछ पापा के लिए, मेरा मतलब है काका के लिए शॉपिंग कर लूँ। आप फ्लावर्स लें, मैं अभी आता हूँ।
वो उसे फ्लावर शॉप पे छोड़ के अब आगे जा चुका था और उसे अपने बाप के लिए कुछ खरीदना ही था, कुछ जो उसे बहुत अच्छा लगे। लेकिन क्या, ये बात वही जानता था। वांगजी को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं। वो दोनों अपनी अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर चुके थे और फिर वो टैक्सी लेके आप घर आ भी रहे थे। वो कितने ज़्यादा खुश होंगे ना हमें देख के। हाँ, शायद बहुत ज़्यादा ही। वो आपस में बातें कर रहे थे और अपने घर पहुंच ही चुके थे। वो शियान जो के बस अभी अभी हॉस्पिटल से आया था और एकदम से जैसे किसी ने उसकी आंखों पे हाथ ही रखा। कौन है ये? मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो तुम। मैं जानता हूँ ये तुम ही हो ना। तुम आ गए वांगजी मेरी जान। ऑफ कोर्स डैड, मैं आ गया। आपने मुझे पहचान लिया। क्यों नहीं पहचानूंगा तुम्हें? मेरे बेटे हो तुम, पैदा किया तुम्हें। तुम्हें नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? वो एकदम से उठ गया था और उसने वांगशी को हाँ की काट लिया। ओह मेरी जान, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। तुमने बताया भी नहीं तुम आ रहे हो। एकदम से कैसे आ गए तुम? डैड आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, और क्यों आऊँगा मैं ऐसे? हो सच में क्या? मैंने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस किया। वो बांसों से हाँक कर के आप उसके फेस पे कितनी सारी किसेस कर ही रहा था और वांगशी जो के अपने बाप को ऐसे गले लगा के कितना ज़्यादा ही सुकून फील कर रहा था। बस अब ज़्यादा मुझे बेटा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे क्यों, बेटे को बेटे नहीं बोलूँगा तो क्या ही बोलूँगा? अरे नहीं बोलो ना, कोई और भी है, नहीं तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। कोई हो जो भी हो, और उसे क्यों भी अच्छा नहीं लगेगा? बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे बेटे हो, मेरी जान हो, मेरे सोने, मेरे बाबू। वो तो उस पर प्यार लुटाए जा रहा था और तभी जैन जो एकदम से अंदर ही आया था। वो शियान जो उसे देख के शॉक्ड ही रह गया था। वो उसकी तस्वीरें देख चुका था, उसकी वीडियोस भी, जो उसे वांगशी बेचता रहता था। लेकिन उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे एकदम से उसे अपने सामने देखेगा। हेलो अंकल, बेबी तुम। वो उसे देख के कैसे खुशी हो गया था और वो वांगशी को उसने एकदम से अपने से दूर ही किया था। बता नहीं सकते थे क्या ये भी है? हाँ तो बता तो रहा हूँ, लेकिन आप ही बोल रहे थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या उसके सामने मुझे बेटा बोलोगे? अंकल, मैं आपसे मिलने आया हूँ। हो बेबी, तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। वो शियान जैसे एकदम से कितना ज़्यादा ही खुश हो गया था और जैन जो पास आके पार के उसे वो ही कर रहा था। मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ ना। ये आपके लिए। उसने बुके उसके आगे ही किया था और वो शियान ने चार से उसे पकड़ ही लिया था। ओह थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसे कैसे? तुम ऐसे मिलोगे मुझसे? तुम तो मेरे बेबी हो, मेरे बच्चे हो तुम। ऐसे दूर दूर से मिलोगे क्या? तुम्हारी जगह वहाँ नहीं बल्कि यहाँ है, मेरे दिल में। क्या बोले जा रहे हैं डैड? वांगशी ने एकदम से जैसे उसको आंखों ही आंखों में घूरा था। चुप करो तुम, अपने काम से काम रखो। वो शियान ने एकदम से उसे डांट दिया था और वो देख ही रहा था कैसे उसका बाप अपनी बीवी के आने पर एकदम से बदल ही चुका था। उसका ठरकी पान जो कार का ही सोया हुआ था एकदम से जाग ही चुका था। डैड क्या है? क्यों ऐसे मुझे बार बार तंग किए जा रहे हो? और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला मुझे ऐसे डैड मत बोला करो। ये आपको डैड क्यों बोलते हैं? अरे मेरा बच्चा है ना ये, मैंने इसको पाला है। हमारे माँ बाप के जाने के बाद मैंने इसको पाला है ना। बहुत ज़्यादा छोटा था ये, इसीलिए ये मुझे डैड कह लेता है। वैसे तो मैं इसका बड़ा भाई हूँ, तुम तो जानते हो ना। ओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। झूठे कहीं के कैसे एकदम से मेरे माँ बाप दोनों के मार डाला। अब तुम जा रहे हो कि नहीं? जाओ, जाके इसके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। और बेबी तुम उधर क्या कर रहे हो? आओ ना, मेरे सीने से लग जाओ, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। ओह ऑफ कोर्स अंकल, क्यों नहीं। वो एकदम से आके बाहर के जैसे उसे आगे काट चुका था और वो शियान ने उसे कास के अपने बाजुओं में जैसे जकड़ ही लिया था। हाँ, आप कितना ज़्यादा प्यार करते हैं सबसे। आपने गगा को अपना बेटा बना के रखा। ज़रूर आपके दिल में मेरे लिए भी यही फीलिंग होगी, तभी तो आप मुझे ऐसे बेबी बेबी कह के बुलाते हो अंकल, है ना? मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे अपने बेटे की तरह समझते हो, तभी तो इतना ज़्यादा मेरा ख्याल करते थे, इतना ज़्यादा मेरी केयर करते थे और बार बार कॉल करके मेरे बारे में पूछते थे, लेकिन मिलने ही नहीं आए। वो शियान उसकी बातें सुन रहा था और अंकल और बेटे वाली बातें तो जैसे उसके दिल पे छुरियाँ ही चला रही थी, लेकिन क्या ही करे, फ़िलहाल कुछ बोल थोड़ी सकता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है।
सच तो ये है कि मुझे सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे तुम अपने बेटे जैसे लगते हो। देखो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मेरे बच्चे कहाँ से होंगे। वो बच्चे वाली बात सिर्फ वांशी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो मेरे बेबी हो ना। हाँ, तो फिर मुझे बेबी क्यों बोल रहे हैं? बेबी तो बच्चा ही होता है ना। हाँ, तुम मेरे बच्चे हो लेकिन मेरे बेटे नहीं। ऐसे थोड़ी मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूँगा। हाँ, फिर मुझसे शादी कौन करेगा जब मेरे इतने हैंडसम बेटे होंगे तो। हाँ, ये भी है। वो अभी तक ऐसे ही उसे हाँ किए हुए था और कितनी देर तक वो पास ऐसे ही थे। वो शान का दिल ही नहीं कर रहा था उससे खुद से अलग करने को। मैं सबके लिए कॉफ़ी ले आया, वांगशी ने बोला था और वो उन दोनों को देख के शॉक ही रह गया था। इतनी जल्दी आ गए तुम? वो शियान ने फिर उसे घूर के ही देखा था और उसे मजबूरी में अब वांगजी को खुद से अलग करना ही था। कितनी जल्दी? 10 मिनट तो हो गया और कितना टाइम मिल लगता है कॉफ़ी बनाने में? आप लोग अभी तक यहीं पे खड़े हैं, आपने बैठना नहीं है क्या? और बेचारा जैन, मेरा मतलब है मामा थक गए होंगे। ओ हाँ बिल्कुल, तुम लोग बैठो। विषयान उन्हें बिठा ही चुका था और वांगशी देख ही रहा था अपने बाप के रंग ढंग जो बिल्कुल ही बदल चुका था। वो तो 350 के एक मॉडल इंसान से ज़्यादा तो एक 16 साल का निप्पा ही लग रहा था, जो पास अपने निप्पे को देखते कैसे कि अपने औकात से बाहर जा रहा था। और ये बात उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे और कुछ नहीं तो बनता, अपनी उम्र का ही थोड़ा लिहाज कर लेता, लेकिन वो वो तो जैसे अब तलवार की तरह बाहर निकल ही चुका था और न्याम में जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम अभी तक यहीं बैठे हो तो कहाँ जाऊँ डैड? अरे इतनी दूर से आए हो, तुमने इतना लंबा सफ़र तय किया, जाओ शाबाश जाके आराम करो, मैं जैन को कंप्लीट दे लूँगा। लेकिन अंकल, मैं भी तो थक गया हूँ, मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है और मैं तो आपके पास ही रहने वाला हूँ जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ। अरे तुम क्यों रेस्ट करोगे? उसे रेस्ट करने दो। देखो वो तो कब का है ना, कितना बड़ा हो चुका है, बूढ़ा होने वाला है वो। उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तुम बताओ अपने बारे में, मुझे बताओ क्या करते हो क्या नहीं। तुम अभी तक यहीं हो वांगशी, तुमने सुना नहीं? जा रहा हूँ काका। उसने जैसे वांगशी को भगा ही दिया था और आप वो दोनों ही थे। क्या कर रहे हो तुम आजकल? आपको तो पता है मेडिकल कर रहा हूँ। ओह, बहुत अच्छी बात है ये। वैसे तुम्हें कैसे ख्याल आया कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए? आपको देखकर, जैसे आप इतने अच्छे हो, जैसे आप बिना किसी वजह के लोगों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मैं भी लोगों के साथ ऐसे ही करूँ जैसे आपने मेरे साथ अच्छाई की। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। नहीं, आप ऐसे कर्टसी में कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अंकल। वो उसके पास बैठा बस कॉफ़ी के सिप ले रहा था और साथ में बातें भी कर रहा था और वो शान बस उसकी तरफ देख ही रहा था। वो अभी तक अपने उसी वाइट कोट में था और वांगजी जो उसे देख के जैसे कुछ सोच ही रहा था। क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, देख रहा हूँ तुम कितने बड़े हो गए और कितने ज़्यादा हैंडसम भी। ओह थैंक यू, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। आप जैसे इतने साल पहले थे वैसे के वैसे ही हैं और आपने शादी भी नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे लगे कि मेरे लिए सही है। जब कोई मिलेगा तो कर लूँगा। तो कब मिलेगा वो? जब किस्मत में लिखा होगा मिल जाएगा। और वैसे भी तुम हो ना, तुम ढूंढना मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की। लड़की? अंकल मजाक कर रहे हो क्या? आप लड़की कौन सी मिलेगी, आप तो आंटी मिलेगी। तो मैं बूढ़ा नज़र आता हूँ? देखो कहाँ से लगता हूँ मैं बूढ़ा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप लगते नहीं हैं, लेकिन आपकी एज तो है ना। एज से क्या होता है, किसी को क्या ही पता। आप देखो वांगशी को देखो, कितना बड़ा है लेकिन लगता तो नहीं है ना। वैसे भी मैं ही हूँ और मैंने बोला ना, मैं उससे ज़्यादा नहीं, बस 4-5 साल ही तो बड़ा हूँ। और क्या ये जो कि मेरी अभी पास 50 के अंडर ही हूँ ना। हाँ तो ये काम है क्या? नहीं कोई नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। अच्छा सही है, फिर जो आपको सही लगे आप करें। मैं भी वैसे यहाँ किसी से मिलने भी आया हूँ। ओह मुझे पता है तुम मुझसे मिलने आए हो ना। नहीं कोई और भी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। व्हाट? कॉफ़ी का मग जैसे उसके हाथ से गिरते गिरते ही बचा था। क्या हुआ अंकल? मुझे नहीं लगा था तुम ये हो। ये नहीं गे। नहीं मुझे नहीं लगा था तुम ये हो गे। अरे ये नहीं अंकल, ये होता है ना। और वैसे भी ये तो नॉर्मल है।
मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सच में। हाँ, लेकिन लड़कों में भी इंटरेस्ट है तो उसमें क्यों है? किसी और में होना चाहिए तुम्हें। क्या मतलब? कुछ नहीं। आए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। क्या हुआ अंकल? बस मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। उसने एकदम जैसे अपने दिल पे ही हाथ रख लिया था और उसे सदमा ही तो लग चुका था। पहले तो उसकी वाइफ जो के गे था, लेकिन अच्छी बात थी वो गे था, लेकिन फिर उसकी लाइफ में कोई और क्यों है? उससे तो उसका होना है ना। फिर ये तीसरा कौन आ गया उनके बीच में? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये वांशी के अच्छे से कान खींचने हैं उसने। भला वो क्या ही कर रहा था? उसने इतने साल क्या किया? सिर्फ झक मारी। वो ये देख नहीं पाया उसकी माँ क्या कर रही है, किस किस के साथ चक्कर चला रही है। कैसा नालायक और बेशर्म बेटा है जो अपनी माँ पे सही तरह ध्यान भी नहीं रख सका। मुझे कुछ हो रहा है। अंकल क्या हुआ आपको? मैं क्या गगा को बुलाऊं? नहीं, उसे मत बुलाओ। उसकी तबीयत सही नहीं है। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। अरे उसे रेस्ट करने दो। ओह माय गॉड, मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या ही हो रहा है? वो जैसे सोफे के ऊपर गिर सा ही गया था और जैन जो कि उसके ऊपर ही था। क्या हुआ अंकल? आई एम सॉरी, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी? आई थिंक मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लोगों के हार्ट्स का इलाज करते करते मेरा तो अपना हार्ट कब फेल हो जाएगा मुझे पता भी नहीं था। वो शियान को सदमा तो लगा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तो उसके अंदर अब चालाकी सी भरी हुई थी। वो देख रहा था जैन कैसे फिक्रमंदी से उसके ऊपर झुका हुआ था। वो उसे चेक ही तो कर रहा था। वो मेडिकल का ही तो स्टूडेंट था और अभी डॉक्टर तो नहीं बना था, लेकिन थोड़े थोड़े तो उसमें जर्म्स थे ही ना डॉक्टरी के। और वो शियान बस उसको देख ही रहा था, उसकी वाइट स्किन को, उसके होंठों को जो कि हाथ से ज़्यादा ही गुलाबी थे, उसकी आंखें जो कितना ज़्यादा शाइन कर रही थी, उसके छोटे छोटे बाल जो उसके फोरहेड पे ही आ रहे थे। और वो शियान बस उसके बॉडी की, उसके फेस की हर चीज़ को, हर डिटेल को ही तो नोट कर रहा था। उसे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे अपनी वाइफ के इतना ज़्यादा करीब हो गए। अंकल क्या हो गया आपको? मुझे कुछ कुछ हो रहा है। शायद मुझे सांस नहीं आ रही। उसने आप एक्टिंग शुरू कर ही दी थी। उसने जानबूझ के पास रुक रुक के सांस लेना शुरू कर दी और वांगची जो कि टारी क्या था, उसने बस आओ देखा ना था और अपने होंठों को उसके होंठों से जोड़ ही दिया। और वो शान को और क्या ही चाहिए था। उसने आंखें बंद कर ली और हाँ, वो उसे ब्रेथ दे ही रहा था। आर यू फीलिंग बेटर नाउ? हाँ, बहुत ज़्यादा। थोड़ा और सांस दोगे क्या? ऑफ कोर्स अंकल, क्यों नहीं। जैन बेचारा जो वशियान की हालत देख के परेशान ही था और उसे कितनी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी उसकी। और वशियान जो के पास उसके मज़े ही ले रहा था। उसके बाजू जो के उसके वेस्ट के गिरती थे, वो एकदम से ऊपर हुआ था और वशियान ने सीधा उसकी आंखों में देखा था। उसे एकदम से याद आया उसके पास पावर्स हैं। वो इस जैसा आम इंसान नहीं है। वो उसे कंट्रोल कर सकता है, उसे हिप्नोटाइज कर सकता है। उसे याद आया था जब वांची उसके साथ था तो वो कैसे कभी उसे छोटा सा बना लेता था और एक तो बात उसे हिप्नोटाइज भी किया था। कैसे वांगची को उसने सबसे छुपाया ही था, उसे सब ही याद आने लगा था। ये भी तो वांगची है उसका, तो वो इसके साथ क्यों नहीं कर सकता? क्या हुआ जो उसका दूसरा रूप है तो? लेकिन है तो वही ना। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ओ गॉड, मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया? उसकी आंखें अब सीधा उसकी आंखों में ही देख रही थी और जैन जो कि पूरा का पूरा अब उसके कंट्रोल में ही था। उसने एकदम से उठ के उसे फ्लिपी काट दिया था और अब वो पास दोनों ही थे। वो उसकी आंखों में डायरेक्टली देख रहा था और जैन अब कुछ नहीं बोल रहा था। वो पूरे तरीके से हिप्नोटाइज्ड हो चुका था और वो शियान को आज हद से ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा था अपने मॉडल होने पे और अपनी पावर्स पे। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। अगर मैं मर जाता तो ये सब कुछ मैं कैसे कर पाता। जैन, वांगजी, मेरे प्यारे वांगजी, तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया इतने 100 सालों तक और देखो तुम मुझे मिल के। और अब तुम कैसे मुझे अंकल बोले जा रहे हो? क्या ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है ना? हाँ बिल्कुल नहीं। वो पास उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। तुम्हें नहीं लगता
तुम्हें अपने हस्बैंड के करीब आना चाहिए। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि तुम गे हो, लेकिन देखो बाकी गैर लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। वो बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, बिल्कुल सही। जहन जो कि पूरा का पूरा उसके कब्जे में था, और तभी वांगशी किसी जिन की तरह वहाँ पे नाजिल हो गया। ये क्या कर रहे हो डैड आप? तुम कहाँ से आ गए? तुम्हें चैन नहीं है? कब से कबाब में हड्डी बने जा रहे हो? डैड आप गलत कर रहे हो। आप उन्हें हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। आप उनके ऊपर पावर्स यूज़ कर रहे हो। वो आपकी वाइफ हैं। हाँ, तो मेरी वाइफ है तो वाइफ ही तो बना रहा हूँ। तुम्हें पता है इसकी लाइफ में कोई और है। ये किसी में इंटरेस्टेड है, इसका बॉयफ्रेंड। और तुम कैसे बेटो, तुम ध्यान नहीं रख सके अपनी माँ का? वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। डैड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। हाँ, तो नहीं पता था ना, तो आप हमारे बीच में मत आओ। डैड लेकिन इनके साथ कुछ करिएगा नहीं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये बिल्कुल अभी प्योर हैं। तुम्हें कैसे पता है? मैंने नज़र रखी है ना। हाँ, तुमने नज़र रखी और इसने चक्कर चला रही है। और आप तुम्हें बहुत कुछ पता है इसके बारे में। मैं खुद देख लूँगा ये कितना प्योर है और कितना नहीं। मैं इसे लेके रूम में जा रहा हूँ। खबरदार जो मेरे रूम में घुसे हो तो। डैड, क्या डैड के बच्चे? जाओ दफ़ा हो जाओ, अपने कमरे में आराम करो। मैं आराम करूं और आप अपना काम करेंगे? ऑफ कोर्स डार्लिंग, और क्या। और तुम कितने ज़्यादा नॉनसेंस और कितने ज़्यादा शेमलेस हो चुके हो। तुम्हें चाहिए अपने माँ बाप को अकेले टाइम स्पेंड करने दो, और तुम बीच में आए जा रहे हो। जाओ शाबाश जाओ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो जैन, अपने बेबी को बोलो ना यहाँ से जाने के लिए। हाँ गगा, जाओ ना। अरे गगा नहीं बोलो मुझे, बेटा हूँ मैं आपका। हाँ बेटा, जाओ ना। देखा, अब तो तुम्हारी माँ ने भी बोल दिया। जाओ शाबाश, चले जाओ यहाँ से। वांगशी जा चुका था और विशान जो के अपने प्यारे वांगजी को यानी कि जैन को अपने बाजू में उठा के अपने रूम में ला रहा था। तुम मेरे पास रहोगे। आई एम सॉरी मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन तुम डरना नहीं। मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा। मैं तुमसे शादी करूँगा। जब तुम्हारा दिल पूरे तरीके से मुझे एक्सेप्ट करेगा मैं तभी सब करूँगा। लेकिन अभी मुझे चेक करना होगा तुम्हें, तुम सही हो कि नहीं हो। तुमने कहीं किसी के साथ कुछ कार तो नहीं लिया? हाँ, कहीं मेरा हक तो तुमने किसी को नहीं दे दिया होगा ना? मैं अभी सब चेक कर लूँगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऑफ कोर्स नॉट अंकल। अरे अंकल नहीं बोलो ना, कमांडर बोलो ना, जैसे पहले बोलते थे। कौन कमांडर? अरे मैं हूँ ना तुम्हारा कमांडर। लेकिन आप तो डॉक्टर हो। अरे नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कमांडर हूँ। तुम बस मुझे कमांडर ही बोलना। समझ गए? हाँ समझ गया। अब तुम बैठो, मैं आता हूँ। हाँ, जल्दी आना। वो उसे बिठा के चला ही गया था और फिर वो फ्रेश होके आया। वो कितना ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। और जैन जो पास उसे देख ही रहा था, उसकी शर्ट जो कि फ्रंट से बिल्कुल ओपन ही थी और जैन की आंखें बस उसे देख ही रही थीं। देखो, कहीं से हूँ मैं बूढ़ा? तो मैं बूढ़ा लग रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हैं आप तो। और तुम, क्या अपने इस हॉट से हस्बैंड के करीब नहीं आना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। वो शान उसके पास करीब ही होता जा रहा था और उसने जैन का हाथ पकड़ के पास अपनी बॉडी पे ही रख लिया था। फील करो मुझे, ये वही बॉडी है ना जिसे तुम चाहते थे। वही मैं हूँ ना जिसे तुम चाहते थे। और तुम्हें कुछ फील हुआ? ये मेरा दिल जो आज भी बस तुम्हारे लिए धड़कता है। देखो, आज भी इसमें सिर्फ तुम्हारे नाम की आवाज़ें आती हैं। सुन सकते हो क्या मेरी धड़कनों को? वो उसे उठा के अपने करीब खा चुका था और उसने जैसे उसका कान अपने सीने पे ही लगा लिया। सुन रहे हो तुम? ये मेरा दिल है जो इतने सालों से बस तुम्हारे लिए धड़क रहा है। फील हुआ तुम्हें कुछ? हाँ बिल्कुल। जैन थोड़ा सा पीछे ही हुआ था और उसने अपने होंठ एकदम से जैसे वो शान के सीने पे रख दिए थे। वो उसकी धड़कनों को फील कर रहा था और आप उसके होंठ जो के उसके सीने पे यहाँ से वहाँ उसे बस किसी से किए जा रहे थे। और वो शान ने आंखें बंद ही कर लीं। मैंने तुम्हें ये करने को नहीं बोला। मैं खुद कर रहा हूँ अंकल। कमांडर। हाँ, खुद कर रहा हूँ कमांडर।
वो शियान उसको पकड़ के अपने करीब ही काट चुका था और अब वो पास उसके होंठों को खींच कर रहा था। एक और ही लॉन्ग और पैशनेट सा किस। ये उस पहले वाले किस से कहीं ज़्यादा ही अच्छा था। वो दोनों पास एक दूसरे को फील ही कर रहे थे। पास इतना ही डिफरेंस था कि जैन अपने होश में नहीं था, वो उसके कंट्रोल में था। वो शियान अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी शर्ट को उसके बॉडी से अलग कर ही रहा था। जैन जो उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से हटा रहा था और वो दोनों ही तो अब शर्टलेस हो चुके थे। वो एक दूसरे में इतना ज़्यादा खो चुके थे कि उन्हें खुद भी एहसास ही नहीं था। तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो ना, देखो सेम टू सेम वैसे जैसे 300 साल पहले थे। आप भी बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम हो अंकल। अरे कमांडर बोलो ना। हाँ वही कमांडर। वो शियान बेचारा बार बार उसको याद ही करवा रहा था, लेकिन ये हिप्नोटाइजेशन भी उसे बार बार डॉक्टर ही याद दिलाती थी, कमांडर तो नहीं। वो शियान उसे लेके अब बेड पे ही आ रहा था। उसे भूल गया था कि अभी उसने क्या ही प्रॉमिस किया था। वो तो सब कुछ ही करने वाला था और शायद वो कार ही टालेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका बेल्ट उसकी पैंट से अलहदा कर ही रहा था और फिर उसने जैसे जैन की आंखों में देखते देखते उसे हटा भी दिया था। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल। ओह माय गॉड, मैं क्या ही करूँ। वो थोड़ा सा स्माइल करके जैसे फिर से उसकी बॉडी पे झुक के गया था। उसका हाथ एकदम से नीचे ही गया था। वो उसको फील करना चाहता था और अगले ही पल जैसे वो दूर हटा था, जैसे उसे 440 वॉट का झटका लग गया हो। क्या ये नहीं हो सकता? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम बस रेस्ट करो, तुम्हें सो जाना चाहिए। लेकिन आप तो, मैं कुछ भी नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम सो जाओ। उसने जल्दी से उसकी ज़िप बंद की थी, उसका बेल्ट उसे पहनाया था और उसकी शर्ट भी, और अपनी शर्ट लेके वो जैसे बाहर से ही दरवाज़ा बंद करके जा ही चुका था। और वो जाते जाते जैन को सुला भी किया था और आके उसने सारी पकड़ लिया था। डैड क्या हुआ, आपने इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों बंद किया? क्या कर दिया आपने मामा के साथ? अरे कुछ नहीं किया, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ मैं कुछ कर सकूँ। इनफैक्ट मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मेरे साथ कुछ ना काट डाले। अरे ऐसा भी क्या हो गया? वो तो छोटा सा लड़का है ना, एक ज़्यादा से ज़्यादा 19-20 साल का है। अरे वो बिल्कुल भी छोटा नहीं है, वो सिर्फ देखने में छोटा लगता है, उसके पास सब कुछ बहुत बड़ा है। मतलब कि वो गे ज़रूर है, लेकिन क्या? वो गे ज़रूर है लेकिन वो टॉप करने वाला है। मतलब उसकी टिंग टोंग वाली मशीन। व्हाट? कैसे शेमलेस बातें किए जा रहे हो डैड? अरे वो शेमलेस बातें मैं क्यों ही कर रहा हूँ? तुम्हारी माँ वो बिल्कुल माँ नहीं, वो तो पूरा बाप बनने की पोजीशन में है, और मेरा जाने क्या होगा? ओह माय गॉड, अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे मिल गया तो? अगर उसने जाके उसके साथ कुछ कर दिया तो? अगर उसने उसके साथ डिंग डोंग कर दिया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया तो मेरा क्या होगा? मेरी वाइफ, तुम्हारी माँ, वो किसी और का बाप बन जाएगा, किसी और का हस्बैंड बन जाएगा। वांशी कुछ करो, वांशी कुछ करो, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी माँ तुमसे छीन जाएगी। डैड, क्या डैड के बच्चे, कुछ करोगे कि नहीं करोगे? सब करूँगा, लेकिन आप ये ऐसे छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद कर दो। और वैसे भी मैंने बोला था वो एक लड़का है, तो लड़के तो ऐसे ही होते हैं। हाँ लेकिन ऐसे भी थोड़े होते हैं, ऐसे ही होते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उसकी लाइफ में कोई और बंदा नहीं आएगा, आप ही उसके हस्बैंड बनोगे और मैं ही उसका बेटा रहूँगा। समझ गए आप? और मैं देखता हूँ कौन है उसका बॉयफ्रेंड, उसे मुझसे टकराना होगा और मेरी मामा की लाइफ से दूर जाना होगा। मेरी मामा सिर्फ आपकी बॉटम है, वो कभी किसी को टॉप नहीं कर पाएगा, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।